हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 8 को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस किया जाएगा। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन इन वन कंप्लीट साइकिल एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड होगा। तो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। एन आइडियल मोनोएटमिक गैस इज टेकन अराउंड ए साइकिल ABCDA, क्लॉकवाइज साइकिल है, रेक्टेंगुलर लूप है, क्लॉकवाइज ABCDA एज सोन इन PV डायग्राम। PV डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। Y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर है, X एक्सिस के लॉन्ग वॉल्यूम है। फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। अब इस कंप्लीट साइकिल के लॉन्ग मतलब ABCDA कंप्लीट साइकिल है। PV डायग्राम में प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए मोनोएटमिक गैस का PV डायग्राम है, तो उसमें टोटल वर्क डन एक कंप्लीट साइकिल में कितना होगा मालूम करना है। तो वर्क डन यहाँ PV डायग्राम में वर्क डन कैलकुलेट करने का मेथड है कि एरिया अंडर PV डायग्राम। एरिया अंडर PV डायग्राम मतलब एरिया ऑफ द लूप, क्लोज लूप। here area of the closed loop is rectangle, so we have to calculate area of this rectangle to find work done during the cycle. So work done during the cycle ABCD, that is clockwise cycle, ABCD is WABCD, that is area under PV diagram, that is area of this closed loop ABCD, which is rectangle. area of the rectangle ABCD, and area of the rectangle हम जानते हैं कि rectangle का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर Y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर में चेंज हो रहा है कितना, P से 2P। देयरफॉर AB मल्टीप्लाइड बाई AD। AB एक साइड AB है, दूसरा साइड रेक्टेंगल का AD है, AB इंटू AD। एंड AB इज देयर इज चेंज इन प्रेशर 2P माइनस P, दैट इज P। और AD के लॉन्ग जो दूसरा साइड है रेक्टेंगल का, उसके लॉन्ग चेंज हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में। A पॉइंट पर, A पोजीशन पर वॉल्यूम V है और D पोजीशन पर 2V है, 2V माइनस V, दैट इज V। सो वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल इज P into V. This is the answer of this problem. Now question number 2. An ideal monoatomic gas is taken through a cyclic process as shown in PV diagram, which is shown in figure 2, which is here PV diagram is in form of a, this cycle is in form of a triangle. यह जो साइकिल है PV डायग्राम में, यह एक ट्रायंगल के शेप का है। यहाँ जो लूप है, क्लोज लूप ट्रायंगल का है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। एक चीज़ और भी जानना जरूरी है कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब साइकिल क्या है, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब साइकिल क्या है, क्लॉकवाइज है, तो उस सिचुएशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। यहाँ पर साइकिल क्या था, प्रॉब्लम नंबर 1 में, फिगर 1 के PV डायग्राम में साइकिल क्या है, क्लॉकवाइज है। तो वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल ABCD इज AB इंटू AD, दैट इज P इंटू V, दैट इज क्लॉकवाइज साइकिल। सो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, दैट इज प्लस PV। This work done is positive, that is plus VV. Or in this case, in figure 2, the closed loop, which is triangular closed loop, triangle के शेप का है यह क्लोज लूप, जिसमें प्रेशर के साथ वॉल्यूम में गैस के, मोनोएटमिक गैस के प्रेशर के साथ वॉल्यूम में वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्या है, एंटी, यहाँ पर जो लूप है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर वर्क डन जो होगा इन वन कंप्लीट साइकिल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर क्लोज लूप का जो डायरेक्शन है, उसमें क्लोज लूप में डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड हो तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, मतलब
क्लोज लूप का डायरेक्शन में जिसमें वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो चेंज हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम में, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया हो तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट केस में वर्क डन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ निगेटिव होगा। तो यहाँ पर अब इस केस में फिगर 2 में वर्क डन पर साइकिल मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन पर साइकिल क्या होगा, एरिया अंडर पीवी डायग्राम, एरिया अंडर द लूप फॉर्म्ड in PV diagram, which is the loop is triangle. So area of the triangle will give work done per cycle. So in this problem, work done per cycle is area of rectangle, that is area of rectangle ABC. Cycle is ABC, that is 1/2 multiplied by base into height. अब यहाँ पर y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर है और x एक्सिस के लॉन्ग क्या है, वॉल्यूम है। तो प्रेशर के लॉन्ग चेंज y एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। प्रेशर ये y एक्सिस के लॉन्ग प्रेशर है, तो उसके लॉन्ग चेंज किस में हो रहा है, प्रेशर में। प्रेशर P से 3P हो रहा है। तो 1/2 इंटू BC इंटू AB, दैट इज 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस और बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 BC इंटू AB, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज 1/2 BC इज देर इज चेंज इन प्रेशर। BC के लॉन्ग प्रेशर में चेंज हो रहा है। प्रेशर B पॉइंट पर कितना है, P है, जबकि वॉल्यूम 4V है। और C पॉइंट पर प्रेशर इंक्रीज होकर के कितना हो जा रहा है, 3P हो जा रहा है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम 4V ही है। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, 3P माइनस P। तो BC इजकल टू 3P माइनस P, दैट इज 2P, 3P माइनस P, दैट इज 2P मल्टीप्लाइड बाई, अब AB के लॉन्ग क्या चेंज हो रहा है, AB के लॉन्ग वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। मोनोएटमिक गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है कितना से, A पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है, A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी है, और B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गैस का 4V है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 4V माइनस V, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर A पॉइंट पर भी P है, प्रेशर Y एक्सिस के लॉन्ग है, तो A पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी प्रेशर P जिसका कुछ वैल्यू होगा, और B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी उतना ही है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, 4V माइनस V, दैट इज 3V, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 3P। कितना रिजल्ट हुआ, 3PV। लेकिन चूँकि यहाँ पर लूप कैसा है, लूप में जो डायरेक्शन एरो इंडिकेट किया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन पर साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो यहाँ हेंस ए नेगेटिव साइन इज गिवन हेयर, माइनस 3PV। तो रिजल्ट इज वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, दैट इज कंप्लीट ट्रेंगुलर साइकिल, जो कि एक ट्रेंगल के शेप का है लूप, क्लोज लूप, जिसमें कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच PV डायग्राम में प्रेशर एंड वॉल्यूम का वेरिएशन इस ढंग से हुआ है कि लूप का शेप कैसा हो गया है, ट्रेंगल का। तो वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट लूप ABC इज नेगेटिव -3PV, and this is the answer of this problem. Now problem number 3, which is when a system is taken from a state I means initial, I means initial means प्रारंभिक स्थिति है, from a state I to a state F is the final state, along the path IAF it is found that Q, an amount of heat is 50 calorie and W is equal to 20 calorie. Along the path IBF, Q is equal to 36 calorie. Work done W along the path IBF. Calculate work done W along the path IBF. तो IBF के along कितना वर्क डन होगा वह मालूम करना है। तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया जाना होगा। यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज किया जाएगा, करना होगा, और तब जाकर यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो दोनों पाथ के लॉन्ग इंटरनल एनर्जी हम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है जो कि केवल सिस्टम के गैस के इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। किस पाथ से चेंज हो रहा है, किस पाथ से वेरिएशन हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम का, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। सो इंट्रोपी internal energy is a state function. So change in this problem, it is given that
Q1 मतलब amount of heat along path IAB. I is the initial point, AP is the final point. So Q1, Q means Q1, Q along path IAF. Q means amount of heat means Q1 is equal to 50 calorie, and work done is W1. So it is W, given W, it is given W. Suppose it is for path IAF, it is W1. So W1 is equal to 20 calorie. अब हमें एक सेकेंड पाथ है IBF. तो सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक चेंज करता है, I से F तक. तो पाथ IBF के लॉन्ग भी सेकेंड पाथ से होकर, अब फर्स्ट पाथ के लॉन्ग जो चेंज हुआ तो उसके लिए दोनों मतलब अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन दोनों प्रॉब्लम में दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है, इट इज़ गिवन. सो along पाथ IBF, सेकेंड पाथ के लॉन्ग क्या होगा? सेकेंड पाथ के लॉन्ग दिया है वर्क डन, अमाउंट ऑफ हीट दिया है, मतलब Q इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू गिवन कितना? 36 कैलोरी. इट इज 36 कैलोरी. एंड वर्क डन इज गिवन, वर्क डन कैलकुलेट करना है. W इज इक्वल टू W2 इन दिस केस हमें मालूम करना है. यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव टू कैलकुलेट, we have to find internal energy. In each case internal energy remains constant for each path because internal energy is a state function. internal energy सिस्टम का, गैस का, केवल उसके इनिशियल स्टेट I एंड फाइनल स्टेट F पर डिपेंड करता है. देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों पाथ के लिए क्या होगा? सेम होगा. तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव Q इज इक्वल टू dq या डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. ये लॉन्ग पाथ IBF के लिए Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W1. देयरफॉर डेल्टा U इक्वल्स टू Q1 माइनस W1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये किसके लिए हुआ? पाथ IAF के लिए. फॉर पाथ, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W1. ऐसे डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, वैसे भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता था. तो along the path IAF. Now along the second path, along the path IBF, we have Q2 equals to डेल्टा U प्लस W2 और डेल्टा W2. देयरफॉर डेल्टा U इक्वल्स टू Q2 माइनस W2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब चूंकि इंटरनल एनर्जी दोनों केस में, दोनों पाथ के लिए क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जैसा कि मैंने कहा स्टेट फंक्शन है. इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों का LHS मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा. तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2. देयरफॉर Q1 वी हैव Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2. Q1 माइनस W1 इज इक्वल टू Q2 माइनस W2. हमें मालूम करना है W2, वर्क डन एलोंग पाथ IBF. देयरफॉर W2 RHS में माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा. तो W2 इक्वल टू, ये W2 लेफ्ट हैंड साइड में आके पॉजिटिव हो जाएगा. तो Q2 पॉजिटिव है, RHS में है. Q1 पॉजिटिव है LHS में, इसको RHS में लाएंगे तो Q1 निगेटिव हो जाएगा. और W1 निगेटिव में है LHS में, RHS में आने पर पॉजिटिव हो जाएगा. तो Q2 माइनस Q1 प्लस W1 हो गया W2. देयरफॉर we have Q2. Now Q2 is given 36 calorie minus Q1 is 50 calorie given in the problem, and W1 work done along path IAF
इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पाथ IAF से होकर के जब सिस्टम का चेंज होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम में, तो वर्क डन कितना है, कितना वर्क डन कितना है, वर्क डन है 20 कैलोरी. सो W1 इज 20. सो 36 माइनस 50 दैट इज माइनस 14 प्लस 20 दैट इज 20 माइनस 40 दैट इज 6 जूल आंसर. सो वर्क डन along path IBF is 6 joule minus 14 plus 20 that is 6 joule. This is the solution of this problem. और ये